माँ पापा। निंग कुत्ते चोर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तुम मेरे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हा 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 हा। आह, कुत्ते चोर, तुम्हें बुरी मौत मिलेगी। मेडिसिन किंग तुम जाग गए। हाँ, मुझे खबर मिली है कि निंग परिवार के युवराज निंगहाओ झो महिला को अपने कब्जे में लेने की धमकी दे रहे हैं। वह मौत को बुलावा दे रहा है। मैं मेडिसिन किंग के मंदिर जाकर निंग परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन आपने कहा था कि घास में सांप नहीं मारना है, इसलिए मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। तुमने बहुत अच्छा किया। उन परिवारों को बिजली की तरह कुचलना उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं उन्हें महसूस कराना चाहता हूँ, धीरे धीरे निगल लिए जाने का एहसास। 3 साल हो गए, पता नहीं वह लड़की मुझे पहचान पाएगी या नहीं। रुको। 3 साल बाद और भी सुंदर हो गई है। यह आदमी मेरे सहपाठी जैसा दिखता है, लेकिन क्या वह मरा नहीं था? तुम मुझे छोड़ दो। क्या धन्यवाद भी नहीं कहोगे? तुम उसकी तरह ही बदमाश हो। क्या? मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। तुम मेरे पीछे आए हो मुझे धन्यवाद देने के लिए। मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। मेरी रक्षा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अब निंग परिवार के साथ व्यापार करने जा रहे हो। तुम्हें कैसे पता? समय कम है, चलो। रुको, तुम बेकार की बात मत करना। सब कुछ जो बॉस के आदेश के अनुसार होगा। ए झो कियान हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं येतियान हूँ, खुशी हुई तुमसे फिर से मिलकर। आ कोई बात नहीं, गाड़ी सावधानी से चलाना। झो बॉस, आखिरकार तुम आ गए। आज मैंने शराब और कमरा तैयार कर लिया है। आओ बैठो बैठो, आज का सारा खर्चा मैं निंग युवराज उठाएंगे। निंग शाओ, पीने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद गाड़ी चलानी है। तो ये डील टूट सकती है। मैं मजाक कर रहा हूं तुमसे। मैं कैसे इतना अभद्र हो सकता हूं पियो? उसने कहा नहीं पीना, क्या तुम बहरे हो? झो टॉट के लोग नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है, तुम चिंता मत करो। निंग शाओ, आपको हंसी आ रही होगी। खुद को थप्पड़ मारो, मेरे मन को भा जाए तक। निंग शाओ, इतना जोर से क्यों दबाव डाल रहे हो? गंदी छुई, आज तुम्हें बुलाया है तुम्हारे साथ सोने के लिए, चुप रहो। निंग शाओ, माफ करना, हाथ फिसल गया था। निंग शाओ, अभी उठो, लोग हंस रहे हैं। उसे मार डालो। तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। अपने पिता निंगदेरेन को बुलाओ। मेरे साथ बात करने आओ, और तुम योग्य नहीं हो। जल्दी से जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम निंग देरेन के हाथों मरो। निंगहाओ मेरे लिए बस एक छोटी मछली है। मैं विशेष रूप से निंगदेरेन के लिए आया हूँ। निंग देरेन स्वर्ग शहर में अकेले ही आकाश छुपा सकता है। ज्यादा ढीठ मत बनो, जल्दी से जाओ। वहां अब तुम चाहे जाना चाहो, पर देर हो चुकी है। कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हारा पूरा परिवार मिटा दूं तो क्या तुम मेरे बाल भी नहीं झुका सकते? हा 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 हा। खाओ ज्यादा। अब कौन सा समय है, तुम अभी भी खा रहे हो? पापा, ये कुत्ते ने मुझे बहुत मारा। तुम्हें मेरी बदला लेनी होगी। तुम घुटने टेक दो। यहां खिसक के आओ। हावेर को 100 जोरदार माथे टकराओ। मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम घुटने टेक दो। मुझे 100 जोरदार माथे टकराओ, फिर भी मरना होगा। हावेर, इनसे कैसे निपटना है?
मुझे वो गंदी छुई अपने आप को अलग करो। आओ मुझे मजा दो। इंसान अपनी बदशगली से नहीं बदलता। कुत्ते अपनी खाने की आदत नहीं बदलते। तुम बहुत बदशगल हो। पापा देखो, ये बच्चा फिर मुझे मार रहा है। तुम्हारे इस गुलाम को ही पिटाना है। तुम मुझे क्या कर सकते हो? ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा निंग परिवार कस्बे में इतने सालों से शासन कर रहा है। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने हाविर को अपमानित किया है। मेरे येतियन के सामने तुम्हारा निंग परिवार कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में मैं निंग परिवार को अपने पैरों नीचे कुचल दूंगा। अपनी थोड़ी बहुत ताकत के सहारे मत चलो और हमारे निंग परिवार को नजरअंदाज न करो। आसमान और पृथ्वी का अंत नहीं जानने वाले लोग, आगे बढ़ो। इस लड़के को मार डालो, आगे बढ़ो। इस लड़के को मार डालो। इतनी ताकत से मुझे नहीं मारा जा सकता। खेलने से थक गया, अब मेरी बारी है। रुको। जो कुछ कहना है कह दो। ऐसे ही मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। कृपया अपने हाथ रोके महोदय। हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। झू जी का कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी साइन करता हूं। कोई दुश्मनी नहीं। वह बहुत अच्छा कहा कि कोई दुश्मनी नहीं है। ये साहब, आप बड़े हैं, कृपा करके हमें एक फांग जैसे छोड़ दीजिए। हम ये साहब को साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगते हैं। पापा, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। आप और लोग बुलाओ, उसे जरूर पकड़ेंगे। घुटने टेक दो। ज्यादा न करो। ठीक है, मैं इनकी जान बख्श दूंगा। तुम दोनों अपने चेहरे पर थप्पड़ मारो। जू साहब को साष्टांग प्रणाम करो। अच्छा कि तुम थे, वरना मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। अब तुम मेरी बात मानोगी ना? हमारी बात खत्म हो गई। मैंने तुम्हारी रक्षा की है। आज का काम भी पूरा हो गया। चलो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो। जू साहब की कंपनी में पहुंचाओ। एक दिन की देरी और मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट समय पर पहुंचेगा। पापा और लोग क्यों नहीं बुला रहे हो? उस नीच के अंदर के लोगों को खत्म करो। मैं उस व्यक्ति में मौत की सूचना महसूस कर सकता हूं। उस समय हम माफी नहीं मांगेंगे। जब हमारे लोग आएंगे तब तक देर हो चुकी होगी। तो हमें अपने आप को बदनाम करना चाहिए। हमारा निंग परिवार कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहा है। मैं उसे मार डालूंगा। पापा, पापा आपको क्या हुआ? पापा, पापा आपकी मौत बहुत दुखद है। पापा, हाँ हाँ हाँ, मैंने आखिरकार तुम्हें मार डाला। हाँ हाँ हाँ, वाह। आखिरकार घर पहुंच गया। फिर मिलते हैं। ओह, क्या यहाँ रहने की जगह भी नहीं है? ऐसा लगता है कि यह सच है। आज आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको एक कमरा किराए पर दूंगी। सच में? लेकिन जल्दी खुश मत होइए। 3 नियम बनाने होंगे। पहला, मेरे 3 मीटर के भीतर नहीं आना। दूसरा, किसी भी स्थिति में मेरे कमरे में नहीं आना। तीसरा, जब मैं नहा रही होती हूँ तो आपको कमरे में रहना होगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो मेरे साथ आइए। तीन साल पहले क्यों परिवार के मुखिया क्यूफुजिंग ने ये परिवार की मदद की थी? अब वे बीमार हैं और मरने वाले हैं। क्यों फूझेंग अब कहाँ हैं? मैंने लोगों को यह बताने के लिए भेजा है कि दवा राजा अब कहाँ है। अगर कोई चमत्कारी डॉक्टर दिखाई देता है तो दवा राजा अपनी पहचान छुपाना चाहेगा। वो झू परिवार में क्यों परिवार के लोगों का इंतजार कर सकता है?
क्या तुम डर रहे हो कि मैं देख लूंगी कि तुम प्यार का पत्र लिख रहे हो? अगर प्यार का पत्र लिखना है तो तुम्हारे लिए लिखूंगी। यह मेरा किराया है। क्या यह एक IOU है? यह यौवन बनाए रखने की दवा की रेसिपी है। अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो 10 लाख से कम में बिल्कुल न बेचें। झूठ बोलने से पहले सोचना भी नहीं, मैं काम पर जा रही हूँ। सभी बीमारियों का इलाज करता है। मम्मी, यह भाई इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहा है? भाई यहाँ दवा बेचने के लिए स्टॉल लगा रहा है। क्या भाई की दवा बहुत अच्छी है? मम्मी को भी नहीं पता। क्या आप चमत्कारी डॉक्टर हैं? क्या आप मेरे दादा की जान बचा सकते हैं? कृपया। यह मेरे दादा हैं। यह रेन चमत्कारी डॉक्टर हैं। मिस, क्योंकि QUG को आपातकालीन सहायता की जरूरत नहीं है। कैंसर की कोशिकाएं पहले ही मस्तिष्क में फैल चुकी है। यहाँ तक कि देवता भी बचा नहीं सकते। तुम अयोग्य डॉक्टर। तुम्हारी यह जुबान कितने लोगों की जान ले चुकी है। तूने अभी तक बाल भी नहीं उगाए लड़के। तुम्हें इस बात पर हक कहा है। तुम चिकित्सा नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तू किस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है लड़के? क्या तुम्हारे पास चिकित्सा पदवी है? नहीं, चिकित्सा शास्त्र स्वयं सीखा है। लड़के, तुम्हारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी नहीं है। तुम क्या इलाज करोगे? ये बात तय है। अगर मैं फिर से उन 2 शब्दों को सुनूं, तुम्हारी मौत होगी। हाँ, तुम्हारे थोड़े से मार्शल आर्ट कौशल को लेकर क्या मुझे डर लगना चाहिए? ये तो जान लेने वाली बात है। अगर तुम QUG को ठीक कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल सच। अगर मैं QUG को ठीक कर दूं, तुम मुझे घुटने टेक कर कुत्ता बनने को कहोगे। और अगर नहीं कर पाया, तुम घुटने टेकोगे और कुत्ते की तरह बोलोगे। असंभव। हाँ लड़के, ऐसा मत सोचो कि थोड़े से गलत तरीकों से सीखकर तुम लोगों को बचाने वाले डॉक्टर बन सकते हो। तुम तो एक अयोग्य डॉक्टर भी नहीं हो। रेन डॉक्टर ने क्या किया? क्या दादा अभी नहीं हिले? हाँ, ये तो धोखेबाजों की पुरानी चाल है। बस मरीज के शरीर में थोड़ा बल डालना है, फिर उस बल के दबाव से मरीज हिल जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम धोखेबाज हो। असली डॉक्टर कभी रास्ते पर रोगी ढूंढते नहीं। अभी तक घुटने नहीं टेके, क्या इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं घुटने टेकूंगा? तुम तो बस एक धोखेबाज हो। मेरी आंखें खराब हैं कि मैंने तुम्हें अपने दादा का इलाज करने के लिए बुलाया। जल्दी से रेन डॉक्टर के सामने घुटने टेको। ये क्यों पुरानी नस साफ है? मृत हवा पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल गई है। नाड़ी के अनुसार देखते हुए कुछ ही देर में जाग जाएंगे। सच में? पहले की शर्त अभी भी मान्य है। बड़े आदमी की बात का पक्का होता है। कृपया इस बूढ़े को एक बार प्रणाम करने दे। ये श्रीमान, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं येटियन बेइंसाफ आदमी नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि आप समझदार हैं। शर्त रद्द हो गई। ये श्रीमान, आप बहुत उदार हैं। इस बूढ़े ने मन बना लिया है। ये घुटना टेकना मेरे हाथों मरने वाले मरीजों की याद में है, स्वर्ग की आत्माओं के लिए। ये श्रीमान की चमत्कारी चिकित्सा मेरे बैंक खाते में 10 लाख है। ये इस बूढ़े का आभार है। आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। मुझे डर है कि आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। 3 दिन बाद फिर से इलाज करना होगा, नहीं तो फिर से मर जाएंगे। क्या आपने यह नहीं कहा था कि हर बीमारी का इलाज संभव है? अशिष्ट, ये श्रीमान को खुश करो। 3 दिन बाद मुझसे मिलो, मैं आपको ठीक कर दूंगा।
ये नाम उपकार देखने में 3 साल पहले का लगता है। ये परिवार का अनाथ। अगर निंग परिवार को पता चला कि ये परिवार का बेकार वापस आ गया है, वे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ओह, यह हमारा झो मालिक नहीं है। हजारों बार प्रतीक्षा, आखिरकार झो मालिक आ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तुरंत बाहर जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। झो मालिक वाकई बड़े आदमी हैं, भूल जाते हैं। क्या आप भूल गए हैं हमारे नए लॉन्च सौंदर्य गोली असरदार है, जिससे झो कंपनी के शेयर गिर गए, अब खरीद के मानक तक पहुंच गया है। सिर्फ सौंदर्य गोली है। मेरे पास भी है, बस अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी सौंदर्य गोली असली है या नहीं। मुझे वापस दो। हाँ, यह तो यौवन गोली का फॉर्मूला है। झोकियान, कहीं किसी अजनबी आदमी के द्वारा इस तरह से बेड पर फंसाया नहीं गया है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ, जो हर दिन कई आदमियों को बदलती है? मेरे चुने हुए आदमी वो ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए सपने में भी नहीं आएंगे। तुम जैसी नहीं है। अजनबी आदमी के लिए तुम तो एक फटा हुआ कागज हो और बेड पर फंस गई हो। खरीदारी के अनुबंध पर शांति से हस्ताक्षर कर दो, मुझे मजबूर मत करो। लियांग में तुम बहुत अत्याचार कर रही हो। बदशोर, तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। छोटी बहन, तुम और झो जनरल दोनों मेरे प्यारे हो। चाहे किसी को भी चोट पहुंचे, मुझे दर्द होगा। खाओ भैया, ये झोकियान बदशोर है। उसने पहले मुझे धक्का दिया, तुम्हें मेरे लिए ठीक करना होगा। मैं तो आ गया हूं। तुम क्यों आए हो? तुम्हारा अंदरूनी काम चलाओ मुझे समय पर कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कह रहा था। अगर एक दिन देर हुई तो एक उंगली कटेगी। डर के मारे मैं अभी आ गया हूँ। तुम लोग पहले जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दूंगा। आ गए हो तो ऐसे ही वापस जाने का क्या मतलब? आज तुम्हारा अंदरूनी काम चलाओ नहीं है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। निंग शाओ, तुम पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवा लो, उसके बाद सजा देने में देर नहीं होगी। मेरे काम में तुम्हारी राय चाहिए नहीं। तुम मेरे पास मत आओ, वरना मैं लोगों को बुला लूंगा। बुलाओ, जितना जोर से बुलाओगी मुझे उतना ही ज्यादा रोमांच होगा। अगर तुम चिल्लाओगी नहीं तो मजा ही कम हो जाएगा। रुको। निंग शाओ, ये जुयान दान का नुस्खा है जो कम से कम 5 अरब का है। क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? मेरे काम खत्म होने का इंतजार करो, मुझे 5 अरब की जरूरत नहीं। निंग शाओ गुलाम ने बस देखा और लालच में पड़ गया। माफ कर दो मालिक। ये तियान, मुझे बचाओ। झो जनरल, मैं फिर आ गया हूं। क्या तुम्हें नहीं देखा कि मैं काम कर रहा हूं? तुम कैसे आए? सोचो, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। मेरे दादा निंगवू पहाड़ से उतर आए। अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ चखाने वाला हूं, सब कुछ खोने का स्वाद। अब के लिए अपने आदमियों को लेकर यहां से चले जाओ। तुम अभी क्यों आए हो? मैं अभी लगभग दवा राजा निंगवू तुम्हारी जांच करने जा रहा है। सच बताओ, यह दवा फॉर्मूला तुम्हें कहाँ से मिला? रास्ते में मिला। छोड़ो मूर्ख, ही तुम पर विश्वास करेगा। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? निंघाओ के आदमी ने कहा, यह दवा फॉर्मूला 5 करोड़ का है। ओह, वह तो काफी है। इस दवा फॉर्मूला के साथ मैं प्रवेश कर सकता हूँ स्वर्ग शहर के पूर्वी हिस्से के सभी सौंदर्य प्रसाधन बाजार में। स्वर्ग शहर के पश्चिमी हिस्से में क्यों नहीं? स्वर्ग शहर के पश्चिमी हिस्से पर लियांग ने का कब्जा है। निंग परिवार उनका समर्थन करता है। मेरे पास प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं है। फिर से निंग परिवार।
लगता है जल्दी कार्रवाई करना आवश्यक है। क्या जल्दी कार्रवाई? मेरा मतलब है कि तुम्हें जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जल्द से जल्द यौवन दवा का उत्पादन करो। पहले पूर्वी बाजार को स्थिर करो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं नहाने जा रहा हूँ। नियमों के अनुसार तुम्हें कमरे में वापस जाना चाहिए। ओह, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। तुम आंखें बंद करो। तुम क्या करने वाले हो? उठो, मैं तुम्हें खरीदारी करने ले जाऊंगा। पहले मेरे लिए कुछ चीजें खरीदो, ठीक है? ठीक है, तो शाम को अपनी उन दोस्तों को भी बुलाओ। ठीक है, तुम बहुत परेशान करते हो। अरे यह हमारे जू साहब नहीं है। पास में खड़ा वह लड़का तुम्हारा नौकर है ना? कैसे नौकर जंगली आदमी बन गया? हा हा हा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? डरते हो कि मैं पता लगाऊं कि तुम्हारा नौकर से संबंध है? तुम भी बड़े हो गए हो, जरूरत है। समझा जा सकता है, इतना छुपने की जरूरत नहीं। चुप रहो। चले जाओ। कोई बात नहीं, शायद गलत बात कहकर घुट गया। ओह, अगर उन्होंने फिर से गड़बड़ करने की कोशिश की, चाहे वह एक औरत ही क्यों न हो, मैं उसे गायब कर दूंगा। आओ देखो ये दोनों कैसे हैं। मैं कुछ भी पहन सकता हूं, तुम्हारी मर्जी। तो यही लेते हैं। ठीक है, नमस्ते। 5 लाख। झोंकिया, तुम खुद नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा आदमी तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा है। तुम सच में सस्ती चीज हो। तुम्हारी क्या मतलब? लेकिन मैं समझ सकता हूँ, हर कोई अच्छे आदमी नहीं ढूंढ सकता। निंग जैसे नहीं, जो निंग परिवार के साथ है। 5 करोड़ की दवा भी मेरे लिए कुछ नहीं। आंखें इधर उधर मत घुमाओ। तुम्हारे दादा निंग वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तुम निंग परिवार के लड़के हो। तुम क्या हो? लड़के, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम कोशिश कर सकते हो। तो मैं भी नहीं रोकूंगा। निंग शाओ, फिर से लड़ाई क्यों हो गई? मैं भी मजबूर था। इसमें 10 लाख हैं। कृपया मेरे लिए खरीदारी करें। दुकान की सबसे महंगी चीज बिना सोचे खरीदो। कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करो, हम नहीं खरीदेंगे। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे पास पैसे तुम हैं। तो किराया भी नहीं भर सकते, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्यूयू परिवार के मुखिया कुफुझेंग ने दिए हैं। झोंकिया, तुम सस्ती चीज हो। पहले ये परिवार के बेकार आदमी को चाहती थी, अब धोखेबाज को पसंद करती हो। सच में नजर साल दर साल खराब होती जा रही है। कुछ सालों में शायद सड़क के भिखारी भी तुम्हारे आदमी बन जाएंगे। तुमने मुझे मारा। कार्ड स्वीकृत। धन्यवाद महोदय, अब आप हमारे सम्मानित सुपर वीआईपी ग्राहक हैं। आप सफाई सेवा का आनंद ले सकते हैं। यह संभव नहीं है। यह उनकी साजिश है। उन्होंने मिलकर यह किया है। ठीक है, कृपया इन दोनों को बाहर निकाल दें। हमें धीरे धीरे सामान चुनने दें। तुम मेरे लिए खड़े हो। जुआ पूर्णिमा से प्यार करता है और उसके पास व्यावसायिक सहयोग है। आप हमें पीछा करने की हिम्मत। मेरे दादा को वापस जाओ, जिया, और आप सहयोग को तोड़ने के लिए। क्या आप डर रहे हैं? नहीं लगता पैसा भगवान है। क्या हो सकता है पैसा? चोर 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 से पैसे। अपने ब्रांड को तोड़ने के लिए सावधान रहें।
उसे देखो, वह तुम्हें चेहरा नहीं देती। मैंने कभी यह पंखा चेहरा कब दिया? मुझे नहीं लगता कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये बात जी के परिवार के नियंत्रण में है। मेरे दादा निंगवू के परिवार के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था। आपने बहुत सारी श्रृंखला देखी है ना? तुम आओ और मेरे साथ रहो। आज रात कुछ हम एक साथ खुश। मैं तुम्हें कुछ टुकड़े काट दूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे दोष मत देना जिया, और जुआ आपका स्वागत है। कितना बड़ा कुत्ता साहस है। मैं देखता हूं कि ये कौन है। परिवार वालों के नाम पर। चाचा सी, उन दो लोगों को हम समझ जाएंगे। चाचा जी, ये 3 साल पहले परिवार की त्रासदी के बाद से मैंने निंगवू से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरा परिवार मेरे लायक नहीं है, चाचा के साथ बराबर। आपके साथ क्या गलत है प्रिय? मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढ रहा था। पुराने परिवार के लोग नहीं जाने देंगे। इस बच्चे की गर्दन को धो ले और मेरा इंतजार करें। अपने सिर को उठाने के लिए मेरी दादी। लेकिन यहां आते हैं। कितने परिवार से आते हैं? मारने के लिए कितना? यहां से मत जाओ। आप पहले वापस जाते हैं, और मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं। आप इतने बड़े आदमी को कैसे जानते हैं? जानिए। मत कहना मैं छोड़ दिया। दादी ने मुझे हर दिन जब तुम आए या नहीं। फिर शुरू करते हैं। अब मैं अपना कमरा तैयार करने जा रहा हूं। नहीं, मैंने आपको 3 दिन का आराम दिया। अब आपको इलाज करने में केवल कुछ सेकंड लगेंगे। यहां हाँ, मुझे थोड़ा इंतजार करो। नहीं खाओगे तो छोड़ो। खाओ 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 खाओ। मैं ये साहब की चिकित्सा कला पर कैसे संदेह कर सकता हूं? दवा की रानी झू लड़की अस्पताल गई है। किसने हाथ डाला? दवा की रानी, आपने गलतफहमी की है। झू लड़की का भाई अस्पताल में है। आज झू लड़की के भाई का ऑपरेशन है। कियाना निंग घराने के युवराज को क्या परेशानी है? हम जू परिवार की ऐसी स्थिति है, अगर निंग घराने के साथ संबंध बन जाए तो हम जू परिवार आगे बढ़ेंगे। अगर जू परिवार के लिए नहीं तो अपने भाई के लिए सोचो। अपने भाई को साथ लेकर चलोगी, वो भी खाना कमाएगा। हाँ हाँ बहन, निंग परिवार कितना अच्छा है। दूसरी लड़कियां शादी करने का मौका ढूंढ रही हैं। क्या भाई मेरा बच्चा है? मैं नहीं हूँ। माँ, निंग परिवार का युवराज इतना अच्छा है, फिर उसे बहन को शादी करने के लिए क्यों नहीं कहती? सब जानते हैं कि निंग परिवार का युवराज बेकार और जिद्दी है। तुम बच्चे, तुम कैसे बोलती हो? निंग युवराज तुम्हें पसंद करे, यह तुम्हारे कई जन्मों की साधना का फल है। जू परिवार के लिए, अपने भाई के लिए तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी येशन की महिला। कहाँ से आया ये बदशगुन? हमारी कियाना की इज्जत को कलंकित करना। माँ, ये शन बदशगुन नहीं है, वह मेरा प्रेमी है, मेरा झोंकिया का आदमी। कियाना, ऐसे में तुम अमीरों के घर में कैसे बहू बनोगी? अमीरों की बहू का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। तुम्हारे ये करने से माँ को तो मरना ही है। माँ, छोटे भाई का इलाज करने में कितना खर्च आएगा? ये पैसा मैं दूंगा। बेवकूफ ही बेवकूफ है। हमारी कियाना की कीमत करोड़ों की सीईओ है, इतनी दवा का पैसा नहीं दे पाएगी। मेरे भाई की बीमारी केवल रेन शनी से ठीक हो सकती है, लेकिन अभी रेन शनी निंग परिवार के पास है। निंग परिवार की अनुमति के बिना रेन शनी हाथ नहीं डालेंगे। मुझे लगा कि ये कोई सदी का मुश्किल सवाल है। रेन शनी नहीं ठीक कर सकते, मैं ठीक कर सकता हूँ। बहन, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड क्षमता नहीं पता, लेकिन बातें तो बड़ी करता है। तुम थोड़ा चुप रहो। तुम्हारी बातें हो गई कि अभी मरीज का अंत समय है। क्या तुम्हें निंग घराने का इलाज प्रमाण पत्र मिला है? ये रेन वैद्य है।
क्या थोड़ा समझौता कर सकते हो हमें और समय दो? तुम्हें समय दूं? मरीज का समय खत्म हो गया है। मरीज की हालत बहुत खतरनाक है। ऐसे देर करने से भगवान भी नहीं बचा सकते। तू बेटी है कि माँ को मारने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें अपने भाई की मौत देखकर ही मन ठिकाना होगा? बुआ, मैंने कहा था मैं छोटे भाई को ठीक कर सकती हूँ। तू अपने मुंह से ठीक कर ले। तूने मेरी बहन की इज्जत को कलंकित किया और यहाँ फुफकार रहा है। मेरी बहन ने तेरे जैसा बेकार बॉयफ्रेंड चुना। तू पहले बाहर निकल, यहाँ का हाल मैं संभाल लूंगा। मैं वाकई छोटे भाई को ठीक कर सकती हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। अगर तू ठीक कर सकती है तो मैं हीरो हुआ। बेकार तू बस यहाँ बकवास कर रही है। तू जल्दी से बाहर निकल, तेरा देखकर तंग आ रहा है। तू जा, यहाँ मत उलझाओ। आखिर तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? उसे रेन वैद्य से पूछो। बेवकूफ आदमी। रेन वैद्य? क्या आपको लगता है मैं ठीक कर सकता हूँ? ये महोदय, आपने मुझे वैद्य कहकर मेरा माथा झुका दिया। मेरी दवाई का कीमत आपके जूते तक नहीं पहुंचती। तुम्हारे पास दवाई का ज्ञान है। बस मरे हुए लोग को जिंदा करना मेरे बस की बात है। हड्डियां जोड़ना कोई मुश्किल नहीं। तू मत बक, तेरे पास मेरे भाई को ठीक करने का कितना भरोसा है? ज्यादा नहीं, बस 100%। इस बीमारी को ठीक करना आसान है, लेकिन जड़ से ठीक करना मुश्किल है। शायद मेरे पास उत्तर है। ये महोदय का इलाज क्या महान है। मैं आपके ज्ञान से 5 जन्मों तक प्रभावित रहूंगा। ये महोदय ने न केवल मरीज को ठीक किया, बल्कि बीमारी की जड़ को भी साफ कर दिया। तो क्यों अभी तक वो नहीं उठा है? अरे, ये महोदय द्वारा दी गई ऊर्जा बहुत जोरदार है। जबरदस्ती मरीज की नाड़ी को ठीक किया। हो सकता है कि मरीज कभी नहीं जागे। मेरा बेटा वापस दे दो। बुआ, तुम ज्यादा ही अतिरिक्त हो रही हो। ये सब तुम्हारे चुने हुए आदमी का काम है, जिसने तुम्हारे भाई को मार दिया। माँ, तुम घबराओ मत। शायद रेन वैद्य ने गलती की हो। बहन, अब कौन सा समय है? तुम अभी भी इस हत्यारे के लिए बोल रही हो? एक बार और कहो, मुझे अनादर न करना। सब लोग बहस न करें। अब समस्या यह है कि छोटे भाई को कैसे जगाएं। वैद्य जी, कोई और उपाय है? श्री, ये की चिकित्सा कला उत्कृष्ट है, पर कभी कभी गलती भी हो जाती है। ये मरीज शायद बचा नहीं सकता। मेरे बेटे की जान वापस दो। रेन डॉक्टर, तुम्हारी तो अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। रोगी को ठीक करने के लिए सतही बातों को नहीं देखना चाहिए। मेरी शक्ति बाहर से कठोर और अंदर से कोमल है। यह तुम्हें नहीं पता, तुम वैद्य कहलाते हो। श्री, ये को क्षमा करनी होगी। मैंने गलतफहमी की थी। तो मेरा बेटा कब जागेगा? थोड़ी देर में जाग जाएगा। अब विश्वास हुआ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही कहा था, पर किसी ने माना नहीं। और कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूं। रुको, अभी वाली बात इसे दिल पर मत लेना। अभी तो बस मेरे माता पिता को धोखा दे रहा था, मैं गंभीर नहीं हूं। तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। अरे, क्या मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया है? मूर्खता कर रहे हो। मैंने निंघाओ से शादी करने के बारे में कहा है। मैं मरने के बाद भी उससे शादी नहीं करूंगा। तो तुम मुझे गलतफहमी में डालने से डर रहे हो। घमंडी। जैसे ही कहा वैसे ही निंघाओ आ गया। आज निंग घराने का नाम इस शहर से मिटा दूंगा। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, कोई खतरा नहीं है। तुम नहीं देख सकते। घर पहुंचने के बाद इस फोन से मुझे फोन करना। इसमें केवल एक नंबर है। तुम मेरे साथ वापस नहीं आओगे। नहीं हो सकता। हमारा पीछा करने वाले लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। मुझे नीचे उतरने दो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी वजह से मैं और भी खतरे में हूं। आगे मुझे उतार दो, मैं उतरने के बाद तुम तुरंत चले जाओ। जल्दी वापस आना। जल्दी जाओ। ये परिवार लौटकर ऋण चुकाने आया है। बूढ़े, मुझे याद है। मेरे कुत्ते को मारने और मेरे पोते को बदनाम करने वाला जानवर तुम ही हो। ऐसे ही रहने दो, मुझे ऐसा करने दो। तुम बूढ़े आदमी, 3 साल पहले तुमने मेरे ये घर के कई लोगों को मारा था। ऐसे जल्दी भूल गए? क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? अच्छा वंशज, 3 साल पहले मैं असावधान था, सबको नहीं मार सका, पर अब तुम्हें मारना देर नहीं होगा। जब तुम नर्क में जाओगे, ठीक से याद रखना।
यह बेकार वंशज ने तुम्हें भेजा है। हाँ हाँ, मजाक है। मेरे हाथों मरे चींटियों की संख्या लाखों में है। चींटियों को मेरे याद रखने का हक नहीं है। बूढ़े आदमी, तुम्हें राख में बदल दूंगा। इससे ये घर के लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। घास काटना जड़ से अच्छा है, बाद में पछताओगे। बच्चे तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आया होगा। मेरा मारने के बाद कुछ नहीं होगा। मुरोंग घर तुम्हें छोड़ नहीं देगा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। औषधि राजा। अभी ये टियान ने मुझे फोन दिया और इस नंबर पर बोला कि कॉल करूं। औषधि राजा क्या हुआ? औषधि राजा कौन है? औषधि राजा ये जी है। उन्होंने कहा था कि खतरा है, तुम घर चले जाओ। अभी मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। सभी कार्य रोको और झू जी की रक्षा करो। तुम बहुत सुगंधित लड़की हो। जब उसे ढूंढ लेंगे, पहले उससे मजा लेंगे, कैसा लगेगा? मुझे पहले लेने दो, ठीक है? मजा लेने के बाद उसे। भाई मैं बप्पन दिखाता हूं, तुम पहले ले लो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जान लेने वाला हूं। मुरोंगलिंग। निंग घर का विनाश हो गया। अगला मुरोंग घर की बारी है। माफ करना, तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा, सब ठीक है। तुम क्यों इतनी देर में आए? अभी अभी मैं थोड़ा सा। अब ठीक है, सब ठीक है। मैं शराब पीना चाहता हूँ। ठीक है, चलो पीते हैं। तुम मुझसे इतना अच्छा क्यों व्यवहार करते हो? क्योंकि तुम मेरे मकान मालिक हो। तुम दूसरे ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। पहला कौन था? वह 3 साल पहले था। प्रसिद्ध ये परिवार का बेकार। लेकिन अब तक उसे मर जाना चाहिए। उसका बदला लेने की इच्छा है। चिंता मत करो, उन्होंने ये परिवार का कर्ज उतारा है। मैं उन्हें 10 गुना 100 गुना वापस लौटाऊंगा। कैसे? पैंट उठाकर भागने की सोच रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रहा था। मूर्ख, मैं तुम्हें मजाक कर रहा था। लिविंग रूम में मेरा इंतजार करो। पश्चिमी कॉस्मेटिक बाजार, हम इसे खरीद सकते हैं। लियांग में की कंपनी। लियांग में को निंग परिवार का समर्थन है, इसे हासिल करना आसान नहीं है। निंग परिवार अब नहीं है। तुमने किया? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास मेरे तरीके हैं, मत पूछो। तुम मुझसे कितना छुपा रहे हो? अरे मैं अपने मकान मालिक से कैसे छिपा सकता हूं? चलो कंपनी खरीदने चलते हैं।
कुतिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से तुम एक बार गाली दोगे, मैं एक बार मारूंगा। लड़के, तुम बार बार मेरी औरत का अपमान कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? अगर और बोला मानोगे, मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। मैंने इसे हल कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो, हम तुरंत चले जाएंगे। इस तरह के अनुबंध से तुम भिखारी को खुश कर रहे हो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो, मेरे पीछे निंग परिवार है। क्या तुम सोचते हो निंग परिवार में कोई नहीं है? इस तरह के अनुबंध से मेरा अपमान कर रहे हो। सावधान, मेरे दादा तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे दादा नरक में हैं। मजाक है, तुम 100 बार मरोगे। मेरे दादा नहीं मरेंगे। तुम फोन करके पूछ सकते हो। असंभव। मेरे दादा की शक्ति बहुत मजबूत है। भले ही मेरे दादा मर जाएं, निंग परिवार नहीं मरेगा। निंग परिवार में मैं हूं। मैं भी अकेले खड़ा हो सकता हूं। निंग परिवार के सभी उद्योग याओ वांग डियान ने ले लिए हैं। याओ वांग डियान जाएंग लिंशन, तुमने निंग परिवार के खिलाफ क्यों किया? ये याओंग वांग दियन नेनी घराने के खिलाफ नहीं है। ये नी घराना ही है जो याओंग वांग दियन से पहले आक्रमण कर रहा है। हमनी घराने ने कब याओंग वांग दियन को परेशान किया है? पूरे सांग तियन शहर में कौन है जो आपको जियांग लिन तियन परेशान करने का साहस करता है? याओंग वांग के अधीनस्थ आपके आदेश पर नी घराने के सारे उद्योगों पर कब्जा कर लिया है। चलो चलो, ऐसा बड़ा प्रदर्शन क्यों किया? यदि आप कुछ और काम हो तो मैं पहले ही वापस चला जाऊं। आप बेझिझक कुछ भी कह सकते हैं। असंभव है। नी घराना इस तरह से खत्म हो गया। ये तियन, मैं तुमसे लड़ता हूं। सावधान रहो। अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रखना। आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैंने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ खोने का अनुभव कराऊंगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने हैं? हाँ, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। ठीक है, चलते हैं। पता था कि तुम एक बेकार कचरा हो जो ठीक नहीं हो सकता। सौभाग्य से मैंने पहले ही मुरोंग घराने के युवा मालिक के साथ संबंध बना लिया है। हम झो कियन। मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। तुमने मुझसे और कितनी बातें छुपाई हैं? तुम फिर से यांग वांग दियन के यांग वांग कैसे बन गए हो? क्या किराए पर अभिनेता लिए हैं? जो फोन तुमने पिछली बार मुझे दिया था, फोन में वह व्यक्ति तुम्हें यांग वांग कह रहा था। वह बूढ़ा आदमी। जल्दी बताओ। बोलता हूं मैं वास्तव में याओंग वांग दिन का व्यक्ति हूं और मेरी चिकित्सा कौशल के कारण ही मैं याओंग वांग बन गया। ऐसा ही है। सांगतियन शहर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति, उनकी सोच हम नहीं समझ सकते। ऐसा कहने में तुम्हारा कुछ बिंदु है। यांग वांग कहने पर तुम्हारे लिए इनकार करना मुश्किल होगा। याओंग वांग क्यू घराने के मालिक क्यू फुझेंग पहले ही रेस्तरां पहुंच चुके हैं। बाहर जाने के लिए कुछ काम हो तो जाओ। तो मैं अब चलता हूं। और कहते हो कि कोई रहस्य नहीं है। ये साहब 3 साल पहले के ये परिवार के अवशेष हैं। तुम्हारी नजर तो अच्छी है। ये साहब ने तुम्हें बहुत सराहा है। अगर ये साहब ने संकेत नहीं दिया होता, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। आज मुझे इसी बात के लिए बुलाया गया है। ओह मिस्टर, ये मेरी याददाश्त देखिए, बैठिए। मिस्टर, ये आज आपको यहां बुलाया गया है। बस आपसे कहना चाहता हूं। क्यों परिवार पूरी ताकत लगाना चाहता है मिस्टर ये की मदद करने के लिए। क्या आप जानते हैं कितने लोग मुझे मारना चाहते हैं? थोड़ा सुना है।
मैं मिस्टर ये पर दाव लगाना चाहता हूं। 3 साल पहले पूरी मदद नहीं की। मिस्टर ये मुझे बहुत पछतावा हुआ। 3 साल पहले आपने पूरी कोशिश की थी। अगर क्यों बुजुर्ग नहीं होते, समय पर रुक जाते। दादा, क्या हमें सच में उस पर दाव लगाना चाहिए? मूर्ख लड़की, तुम्हारी नजर इतनी खराब है। मैं क्यों परिवार तुम्हें कैसे सौंपूं? मिस्टर ये सिर्फ चिकित्सा कौशल से कितने लोगों को आज्ञाकारी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और अथाह शक्ति। मैं ये त्यान कृतज्ञता और द्वेष स्पष्ट करता हूं, भले ही क्यों परिवार अब मेरी मदद न करे। एक हाथ। 3 साल पहले के रिश्ते को याद करते हुए मैं क्यों परिवार को बचा सकता हूं अब? क्यों परिवार मेरी मदद करना चाहता है? मैं क्यों परिवार को निराश नहीं करूंगा? मैं मेडिसिन किंगडम को आदेश दूंगा क्यों परिवार को अपने अधीन करने के लिए। मेडिसिन किंगडम। क्या मेडिसिन किंगडम में शामिल नहीं होना चाहते? मिस्टर ये गलतफहमी हुई। मेरा क्यों परिवार किस योग्य है मेडिसिन किंगडम में शामिल होने के लिए? मैं मेडिसिन किंगडम का राजा हूं। मैं कहता हूं क्यों परिवार शामिल हो सकता है तो शामिल हो सकता है। मिस्टर ये सच में गहरे छुपे हुए हैं। 3 साल पहले जिन शक्तियों ने ये परिवार को नुकसान पहुंचाया उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। दादा, मेडिसिन किंगडम क्या है? मिंग शाओ, यह कमरा पहले से बुक है। मुरोंगमिंग कहाँ जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा। तुम्हारे जैसे छोटे सेवक को मुझे रोकने का हक कब मिला? हट जाओ। तुम तीनों बाहर निकल जाओ। ये प्राइवेट रूम मैं लेने वाला हूं। क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें धक्का दिया? मैं कहता हूं तुम्हें अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए। मेरे छोटे बच्चे को कौन परेशान कर रहा है? खुद सामने आओ। मैंने कहा तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए है ना? मुझे छूकर देखो, मेरे पिता मुरोंग हैं, परिवार के मुखिया मुरोंग हुआन। लड़के डर गए ना? मुरोंग हुआन को बताओ ये फैमिली लौट आई है। मैं ये त्यान, ये फैमिली का सब कुछ वापस लेने वाला हूं। कौन सा ये फैमिली? कभी नहीं सुना। हम मुरोंग के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुमने सुना है? मुझे डराने के लिए कोई छोटा परिवार न लाओ। मुरोंगमिंग डर के बड़ा नहीं हुआ। तुम जल्द ही जान जाओगे। आज मैं खून नहीं देखना चाहता। हटो। चलो, वह वास्तव में हाथ उठाने का साहस करेगा। मुरोंग परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये जीजी साहब सावधान रहें। मुरोंग परिवार को बदला लेने का शौक है। वैसे भी मुरोंग परिवार को नष्ट करने के लिए खुद को तैयार किया जा रहा है। वे स्वयं आ गए हैं जिससे मुझे उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जी की ताकत पर मैं प्रभावित हूं। इन सराहनाओं को छोड़ दो। अभी ये फैमिली की स्थिति क्या है? ये फैमिली पहले ही टूट चुकी है उन कुछ परिवारों के कारण। जो कुछ बचा था, अब ये परिवार का गद्दार लुओ गांगमिंग के हाथ में है। वह लुओ गांगमिंग, अगर वह मुरोंग फैमिली को सूचना नहीं देता, ये फैमिली कई लोगों को बचा सकती थी। क्या ये जी को क्वे फैमिली से मदद भेजनी चाहिए? नहीं, सभी जो ये फैमिली को नुकसान पहुंचाए हैं, मैं स्वयं उनका हल करूंगा। तुम कौन हो? मुरोंग फैमिली के मुरोंग मिंग के कार्यालय में भी तुम घुसने की हिम्मत करते हो? फिर से तुम आज मैं तुम्हें खड़े होकर आने दूंगा और लेकर जाने दूंगा। लॉर्ड, क्या आप उसे जानते हैं? वो तो बस एक छोटा सा लड़का है। पिछली बार मेरे पास जरूरी काम था, इसलिए उसे ठीक नहीं किया। युवराज, ये काम मुझे सौंप दीजिए। आपके हाथ गंदे न हो जाएं। घुटने टेको।
मैंने कहा घुटने टेको, सुनाई नहीं देता। चुप रहो। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी जैसे गद्दार की पिटाई होनी चाहिए। तुम कौन हो? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, देखो आज कौन तुम्हारी जान लेगा। तुम जैसे निकम्मे अभी तक जिंदा हो। ये परिवार का गद्दार तुम्हारा कुत्ता है। तुम जानते हो वो मेरा कुत्ता है, फिर भी तुमने उसे मारा। पालो पर सिखाओ, नहीं तो मारो। युवराज, मेरा न्याय करो। वो वही है 3 साल पहले का, ये परिवार का निकम्मा येतियान तो तुम हो। 3 साल पहले मु परिवार ने तुम्हारे ये परिवार को नष्ट कर दिया। आसानी से अब भी वैसा ही होगा। 3 साल पहले तुम भी शामिल थे। 3 साल पहले 3 साल पहले मैं सांगतियान शहर में नहीं था। मैंने अपने पिता से सुना था। सब मेरे पिता ने योजना बनाई थी। तुम उन्हें ढूंढो। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? फिर तुम अच्छे से देखो मु परिवार कैसे नष्ट होता है। चले जाओ। युवराज, वह जा सकता है, तुम नहीं। इसे हस्ताक्षर करो। क्या हस्ताक्षर करने से मैं नहीं मरूंगा? इसे हस्ताक्षर करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। येतियान, इंसानियत का ध्यान रखो, ज्यादा मत करो। जब तुमने ये परिवार को धोखा दिया, तुमने ये परिवार के बुजुर्गों और बच्चों के बारे में सोचा। एक रास्ता छोड़ो। अगर मैं ये परिवार को धोखा न देता तो भी उनकी मौत निश्चित थी। निकम्मा, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। मरने के बाद याद रखना, किसी को कम मत समझो। कैसे कैसे संभव है। तुम सोचते हो मैं अभी भी 3 साल पहले का ये परिवार का निकम्मा हूं। इस बार मैं वापस ले लूंगा। ये सब येशजिया का है। मुरोंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुरोंग फैमिली के साथ टक्कर ले सकते हो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लोगांगमिंग के पास आओ, सफाई करो, निशान मत छोड़ो। आदेश का पालन करेंगे। इसके बाद येशिजिया की संपत्ति याओवांग डियान के पूर्ण प्रबंधन में होगी। ये याओवांग डियान का सौभाग्य है। बहन, हमारे परिवार के भविष्य के लिए तुम कृपया मान लो तुम्हारी बहन ठीक कह रही है। मुरुंग मिंग तुम दोनों बहनों को पसंद करते हैं। यह तुम दोनों की खुशहाली है। बस तुम दोनों मुरुंग मिंग को अच्छी तरह से सेवा दो। इसके बाद तुम कांगटियन शहर में घमंड से चल सकती हो। हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जितना भी अमीर हो, वह मुरुंग मिंग के सामने कुछ भी नहीं है। मुरुंग मिंग के पास पैसा और ताकत है। हालांकि तुम उसकी पत्नी नंबर 2 बनकर थोड़ा अपमानित हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से कौन सा मजबूत व्यक्ति हरीम में 3000 सुंदरी नहीं रखता? यह है याओवांग टोकन। कहीं भी बस इस टोकन को दिखाओ और तुम्हें विशेष लोग मिलेंगे। ऐसी अच्छी चीज है, तुमने मेरी बहन को क्यों नहीं दिया? मेरी येतियन की महिला इस टोकन के बिना भी कांगटियन शहर में घमंड से चल सकती है। मुझे कभी नहीं सुना याओवांग टोकन जैसी चीज। तुम अकेले रहती हो। एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचने पर ऐसे टोकन से संपर्क नहीं हो सकता। तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रहे हो? मैं सिर्फ बात कह रहा हूं। नहीं, मैं कियाना का भविष्य तुम जैसे लोगों पर नहीं छोड़ सकता जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। झोंकिया को मेरा बच्चा हो गया है। मेरी महिला को सिर्फ मैं प्यार कर सकता हूं। तुम बदमाशों को कैसे इतनी आसानी से अपने आप को दे दिया? मदम, मैं देखता हूं कि तुम झोंकिया की माँ हो। तुम्हारे प्रति मैं बार बार सहन कर रहा हूं। उम्मीद है तुम अच्छे ढंग से नहीं बनोगी। झोंकिया मेरे साथ है। हाँ माँ, मैं येशिन के साथ खुश हूँ। खुशी से क्या फायदा? खुशी से पेट भरता है क्या? चाची, जिस म्यूरोंगमिंग के बारे में बोली वह तो अपने आप को बचाने में असमर्थ है। कौन कहता है कि मैं म्यूरोंग मिंग असमर्थ हूं? मोरोंग साहब, आप इसे बढ़िया छोड़ दीजिए। मोरोंग साहब को जल्दी से बैठ जाइए। छोकरे, मैं तेरी औरत को पसंद कर सकता हूं। ये तो बड़ी भाग्यशाली बात है। मेरी औरत सुंदर है। उसके पीछे पड़े हुए लोगों की कतार अंतहीन है। तुम किस चीज से उसे छीन लोगे?
इन 2 बहनों को लेकर। आज रात मेरी है। छोकरे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुम्हें कई बार चेताया है। इस बार तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन जिंदगी कठिन होगी। वो छोटा सा येशन तो नहीं न्यूरॉन्गमिंग को मार डालेगा। आप चिंता मत करो, येशन को अपने दुश्मनों को समझने का अधिकार है, वह उसे सिर्फ सबक सिखाएगा, उसे मार नहीं डालेगा। जोयान, तुम मुझे क्यों अपने साथ लाए हो? भाभी, मैं तो आपकी देखभाल के लिए आया हूँ। भाभी को तो अभी बच्चा पैदा होने वाला है। यह सब तुम्हारी वजह से है। अरे, तुम्हें बेवजह बोलने के लिए कहा था। मैं तो तुम्हारे लिए समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तुम इसे और भी बदतर बना रहे हो। भाभी, मुझे पता था कि भाईजान झूठ बोल रहे हैं। तुम हमेशा माँ की बात नहीं सुनती। मुझे लगता है कि माँ मेरे ऊपर नजर रख रही है कि मैं शादी कर लूँ, इसलिए। मैं तुम्हारे घर छुपने आई हूँ। लेकिन तुम हमेशा माँ की बात का साथ देती हो। तुम माँ के साथ नहीं रहती। अगर मैं माँ की बात नहीं सुनती तो मुझे पहले ही शादी कर दिया जाता। यह कमरा तुम्हारे लिए है, किराया याद रखना। भाभी, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप मेरी दया कर लीजिए। अरे ठीक है, तुमसे नहीं लेंगे। तुम्हें पता है कि तुम सबसे अच्छी हो। औषधि राज के पुराने घाव फिर से खुल गए हैं। ये परिवार की चढ़ाई की योजना फिर से कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गई है। औषधि राज, माफ करना साहब। पुराने घाव फिर से खुलने पर आराम करना ही बेहतर है। ये साहब, जियांग राजा की बीमारी है। काला धुआं दिमाग में घुस गया है। लगता है ज्यादा समय नहीं बचा। पिछली बार क्यूयू बाबा की बीमारी से 1000 गुना ज्यादा गंभीर है। चाहे महान देवता भी आ जाएं, शायद कुछ न कर पाए। दवा राजा रेन सही कह रहे हैं। आप मेरे देखने आए। मैं मरकर भी खुश हूं। सिर्फ 9 बार घुमा हुआ स्वर्ण गोली खाने से एक उम्मीद बच सकती है। रेन, दवा राजा, ये 9 बार घुमा हुआ स्वर्ण गोली क्या खास है? जियांग राजा को पता नहीं है। ये 9 बार घुमा हुआ स्वर्ण गोली कहानियों में मुर्दे को जिंदा करने वाली दवा है। बस एक सांस बची हो तो ये गोली इंसान को बचा सकती है। बस ये दवा कई सालों से गायब है। पता नहीं कहां ढूंढे। भगवान मुझे मारना चाहते हैं। मेरी एक ही इच्छा है, दवा राजा को सबसे ऊपर देखना। जो भी मेरे येशन का है, मैं येशन कितनी भी कीमत चुकाऊं, उसकी मदद करूंगा। ये है। ये मेरी एकमात्र 9 बार घुमा हुआ स्वर्ण गोली है। तुम इसे ले लो। मैं कौन होता हूं? दवा राजा की एकमात्र 9 बार घुमा हुआ स्वर्ण गोली लेने वाला। ये साहब बहुत उदार है। कृपया मेरी एक प्रणाम स्वीकार करें। जो दिया वो दिया, खा लो। मैं जाइंग लिंशन भगवान की कसम खाता हूं, दवा राजा के लिए कुछ भी करूंगा। चाहे मर जाऊं, कोई शिकायत नहीं। कल आधिकारिक तौर पर यह समूह की घोषणा होगी। मैं सबको बताऊंगा कि ये परिवार वापस आ गया है। येशन, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं। क्या बात है जो तुम्हें इतना खुश कर रही है? 3 साल पहले मिटाए गए ये परिवार ने अचानक घोषणा की, कल समूह बनाने वाले हैं। दिखने में और नाम में एक जैसे हैं। कहीं तुम तो नहीं? नहीं, 3 साल पहले येशन बेकार था। अरे, थोड़ा छोटा था, स्वभाव से कमजोर है। अब तुम याओवांग डियन के याओवांग हो और क्यों परिवार के मेहमान हो, एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। इतना सोचो मत, कल पता चल जाएगा।
दादाजी तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या यह येशन है? कुफुझेंग तुम्हारा इलाज दिमाग खराब कर दिया है। ये परिवार के मामलों में भी हस्तक्षेप करते हो। बच्चे तुम्हारी योग्यता नहीं है। मेरे सामने ऐसी बातें कहने की तुम्हारे पिता ही मुझसे बात कर सकते हैं बूढ़े। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। रेंग कर आओ और मेरे पैर चाटो। शायद मैं अपने पिता के सामने तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुरोंग परिवार क्या है? मुरोंग परिवार में तुम जैसे बेकार है, जल्द ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा क्यों परिवार में तुम जैसे इतने जोशीले व्यक्ति हैं? वाकई भाग्यशाली है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, खुद मेरे पास आओ। मुझे खुश करो। शायद तुम्हारे दादाजी की जान बख्श दूं। हट जाओ। लड़की का स्वभाव और तेज हो गया है। मुझे बहुत पसंद है। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। क्या क्यों परिवार है? येशन, ये परिवार का 3 साल पहले का बेकार है। मेरे पिता ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने का आदेश दिया है। जब उसे पकड़ लेंगे, मैं उसके सामने तुम्हें 3 दिन तक खेलूंगा। तुम येशन के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। बदबूदार औरत, तुमसे बात करने का समय बर्बाद नहीं करूंगा। और तुम क्यों परिवार की बड़ी बेटी? मैं अपने लोगों को तुम्हें भी खुश करने दूंगा। मुरोंगलिंग, हाँ ये मुरोंगलिंग है। छोटे से ये परिवार की बात छोड़ो। तुम क्यों परिवार भी मुरोंग परिवार के सामने कुत्ते की तरह रहोगे? मैं आज ये बात कह रहा हूं, जो कोई ये परिवार की मदद करेगा, वो मुरोंग परिवार का दुश्मन होगा। सदी में एक बार आने वाले मुरोंगलिंग, ऐसा कचरा तुम्हें सौंप दिया गया है। चूंकि तुम अच्छेब्द शुद्धि नहीं पहचानते, तो मुझे मौका देने के लिए मत दोष दो। वर्तमान ये जिया के परिवार के मुखिया येशन, जो तुम्हारे छोटे मुरोंग परिवार के लिए बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी पूंछ बांधकर इंसान बने रहो। शायद तुम्हारी जान बच सके। इसे तो बस एक बड़ा हंसी है। उस छोटे से ये घर के लिए क्या वो मेरे मुरोंग परिवार को धमकी दे सकता है? अच्छा मुरोंग परिवार है। मुरोंग हुआन, मेरे सामने सब आदरपूर्वक खड़े होते हैं और अभी भी उन्हें नहीं मिला है। तुम मुरोंग मिंग इस तरह फैलाओ। डॉक्टर, आप क्या कर रहे हो? अगर मैं ये परिवार की मदद करना चाहूं, डॉक्टर रेन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी पहचान के साथ हर जगह आपका सम्मान है। डॉक्टर रेन क्या करना चाहते हैं और अभी तक आपको बात करने का हक नहीं है। अगर मैं हर जगह सम्मानित हूं, तो ये परिवार के मुखिया येशन, क्या वो दुनिया का मालिक नहीं बन सकता? डॉक्टर रेन, आपका चिकित्सा अद्भुत है, जो छोटे से ये परिवार के कचरे से बेहतर है। तुम्हें कुछ पता है, ये श्री की चिकित्सा मेरे से 10 गुना 100 गुना बेहतर है। सिर्फ ये श्री कम ध्यान देते हैं, बाहरी दुनिया को पता नहीं है। तुम्हें ये श्री को नीचा दिखाने का हक नहीं है। हम जब अच्छा पे नहीं पीते, तो दंड पे पीने के लिए। तो डॉक्टर रेन, तुमने मुरोंग परिवार के साथ लड़ने के परिणाम सोचे हैं। ये परिवार और मुरोंग परिवार पहले से ही मरने मारने के दुश्मन हैं। मुरोंग मिंग, क्या तुम्हें फिर से पिछवाड़े पर लात मारना है? बेशर्म मुरोंग लिंग को देखो, अभी भी घुटने नहीं टेके हैं। चुप रहो। डॉक्टर रेन, मैं तुम्हारे बाप को इलाज करने के लिए बहुत सहन कर रहा हूं। कृपया मेरी सीमा को मत छुओ। ये श्री आप आ गए। मेरे सामने इतना अधिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा आराम से हो। मुरोंग हुआन को बताओ, आज से मैं उनका इलाज नहीं करूंगा। मेरे पिता को अगर पुरानी चोट फिर से हो और तुम्हारा इलाज नहीं, ये जानलेवा हो सकता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज ये परिवार वापस आने का शुभ दिन है। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता। जल्दी चले जाओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो।
आज से ये कॉरपोरेशन आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। कांगटियन सिटी का ये परिवार वापस आ गया है। तुम 3 साल पहले वाले ये तियान हो। क्या उस दिन तुम खासकर मुझसे मिलने आए थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेवकूफ, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। चलो पहले वापस चलते हैं। यह तुम्हारे लिए है। मिस झो, क्या मैं ये दवा देख सकता हूं? ये तो शेन्यान पिल है। ये महिलाओं के लिए बेशकीमती खजाना है। न सिर्फ 3 साल जीवन बढ़ाता है, जिसने ये दवा ली उसकी सुंदरता कभी मुरझाएगी नहीं। नहीं नहीं मिस्टर, ये इतना कीमती दवा है, आप खुद ही रख लीजिए। कोई बात नहीं, ले लो। यह सिर्फ शन्यान पिल है। मेरे पास ढेर सारा है। सबको मिलेगा। मिस्टर, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कुफूझिंग आग में कूदने को तैयार हूं, बिना हिचकिचाहट मिस्टर। ये भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो, बस कहिए। यह शन्यान पिल का फॉर्मूला है। अब से ये परिवार यही बेचेगा। जो भी फॉर्मूला लीक करेगा, कल की सुबह नहीं देख पाएगा। तो मेरी कंपनी का क्या होगा? जुयान पिल शन्यान पिल से बहुत कम असरदार है। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारी कंपनी हेयुन मंदिर में शामिल हो जाओ। इस तरह हम एक परिवार बन जाएंगे। ये परिवार का काम भी पटरी पर आ गया है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। नई पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है। यानर, अगर पसंद है तो पीछे जाओ। मजबूत लोगों के आसपास महिलाएं बढ़ती जाती है। तुम्हें मौका पकड़ना चाहिए। दादा, आप मुझे आग के गड्ढे में क्यों धकेल रहे हैं? बेवकूफ लड़की, दादा तुम्हें कैसे आग के गड्ढे में धकेल सकते हैं? मैं भी देख सकता हूं तुम्हें येतियान पसंद है। येतियान भी तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। तुम उसके घर जाकर रहो। क्या वो तुम्हें बाहर निकाल देगा? मैं बस देखने जाऊंगा। दीदी और जीजा एक औरत को लेकर आए हैं। बकवास मत करो, तुम्हारी दीदी तुम्हें पीटेगी। तुम्हें पीटेगी ज्यादा सही है। तुम आ गए बहुत दिनों बाद। हाँ, चलो अंदर बात करते हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। याओ वांग, मैं मरने के लायक हूं। मिस झो वो गायब हो गई है। क्या वह कंपनी नहीं गई थी? मिस झो ऑफिस में गायब हुई। मेरे 3 आदमी मारे गए हैं। तुरंत जांच करो। ये परिवार का बेकार आदमी है। अरे, अब तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है। समझदार हो तो जल्दी से आकर उसे बचाओ। मुझे पता था तुम ये परिवार के बेकार आदमी इतने आसान नहीं हो। तुम्हारा आदमी तुमसे सच्चा प्यार करता है, जानता है कि वापस नहीं आएगा, फिर भी बिना सोचे तुम्हारे पास आया। ये तियान, तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी चले जाओ, यहाँ एक ग्रैंड मास्टर है। चुप रहो कमीनी, पहले मैं येतियान को मारूंगा, फिर उसकी लाश के सामने तुम्हें नचाऊंगा। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि अभी शांत रहो। जल्दी चले जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। कितनी हिम्मत, कितनी क्रूरता! मेरे बेटे को मार डाला, कुछ छोड़े बिना जाना चाहते हो? तुम क्या छोड़ना चाहते हो? अपनी जान छोड़ो। लड़के, मुझे कम मत समझो, पहले से ही मर चुका है। तुम आखिरी नहीं होगे।
तुम्हारी इतनी ही ताकत है। मैं तुम्हें कम नहीं समझता, मैं तो तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम बहुत कम समझते हो मेरे सियांग चेंग ग्रैंड मास्टर को। तुम्हारी इस आकाश नगर के मास्टर कुछ भी नहीं है। अगर मेरा पुराना घाव नहीं फटा होता, शक्ति में बड़ी कमी आई है, अन्यथा तुम यहां इस तरह ढीठ नहीं बोल सकते। आज तुम्हें माफ कर देता हूं। तुम्हारी ताकत जैसी है, चाहे 10 गुना बढ़ा दो, मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूं। बच्चे, समय लंबा है। ये 3 साल तुमने क्या किया है? ऐसे कैसे खतरनाक हो गए? पिता की हत्या, कुल का विनाश। हर पल मुझे याद दिलाते हैं कि सिर्फ मजबूत होने से ही बदला ले सकता हूं। मुझे पता था छोटी येजी तुम्हें वापस ले आएगी। आओ देखता हूँ कि तुम्हें चोट तो नहीं पड़ी। अरे मेरे कोई चोट नहीं है। ठीक है तो अच्छा है। जोयान कहाँ है? अभी उसकी माँ आई थी, बहुत परेशान थी, उसने जोयान को ले गई। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी होटल में महत्वपूर्ण मेहमान हैं। तुम जाओ, देखो, मुझे डर है कि जोयान को खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं, तुम आराम करो। ये मुरोंगलिंग है। ये शक्तिवर्धक दाना है। ये मेरे चाचा ने दिया है। तुम्हारे बेटे ने खाया है। सिर्फ शरीर मजबूत नहीं होता, प्राचीन मार्शल की राह पर चलने का मौका भी मिलता है। माँ, मुरोंग घराना ऐसा ही है। ऐसे दाने येशन में बहुत सारे हैं। तुम कैसे बात कर रही हो? पिछली बार मुरोंग साहब का मामला येशन ने खराब कर दिया, और अब एक और व्यक्ति मुरोंग घराने से जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते को ठीक से संभालो। माँ, अगर तुम मुझे मजबूर न करो, म्यूरोंगमिंग से शादी करने का मेरा मन नहीं है, और मुरोंग घराने के नाम पर धोखा देने वाले बेकार की बात मत करो। चुप रहे तू बदशगल। क्या तुम्हारा यहां बोलने का अधिकार है? तुम्हें उसका कुत्ता बनने का भी अधिकार नहीं है। तूने मुझे पिटाया। जोयान, इस तरह के दाने मेरे पास कैसे इतने सारे हो सकते हैं? मेरे पास एक भी नहीं है। तुम्हें पता है ये दाना कितना महंगा है? तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। वो दिन तुम भूल गए। ये जिंदगी 3 साल पहले ही खत्म हो गई थी। हमारी पूरी संपत्ति खत्म हो चुकी है। इतना कीमती गोली कैसे हो सकती है? फिर से तुम यह अशुभ। हर बार तुम आते हो तो कुछ बुरा ही होता है। क्या मुरोंग परिवार में अभी भी ऐसी गोलियां हैं? मुरोंग परिवार एक बड़ा परिवार है। हालांकि मैं मुरोंग परिवार की सीधी लाइन से नहीं हूं, लेकिन मेरी बात का वजन है। अच्छा है। ऐसे में जोयान और तुम्हारी शादी पर भी विचार किया जा सकता है। चाची, जल्दी मत करो। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मेरे पास ऐसी गोली नहीं है, क्योंकि यह गोली मेरे लिए औषधि का कचरा बनने की भी योग्यता नहीं रखती। ये गोलियां, कोई भी एक निकालो, उससे 100 गुना 1000 गुना बेहतर है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? एक बैग चॉकलेट गेंदों से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हाँ, गोली इतनी कीमती है तो क्या तुम्हारी यह एक गोली पूरे मुरोंग परिवार को खरीद सकती है? माँ, हर चीज को पैसे से मत जोड़ो। मैं यह सब तुम्हारे लिए कह रही हूँ ताकि तुम एक अच्छे घर में ब्याह सको और अच्छी जिंदगी जी सको। तुम तो अब से मुझे लालची कहने लगी हो। मैंने मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा और तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करती हो। माँ, मेरा मतलब वह नहीं था। तो फिर मुरोंग परिवार में ब्याह दो। मेरी देखरेख में लग्जरी कार और यॉट कम नहीं होंगे। सब कुछ खाओ पियो। इस दवा की खुशबू सूंघो। ये 9वीं श्रेणी की गोली है की खुशबू। तुम्हारे पास इतनी सारी 9वीं श्रेणी की गोलियां कहां से आई? तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता हैं।
जल्दी से चले जाओ। आज मैं किसी को मारना नहीं चाहता। जल्दी ही तुम्हारा मुरोंग परिवार निंग परिवार की तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करो। मैं अपनी बहन से किस मामले में कम हूँ? अरे ये साहब, ये कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया है। दवा की रेसिपी चोरी हो गई है। कोई निशान नहीं छोड़ा गया है। ओह, ठीक है, पहले तुम वापस जाओ और इधर उधर मत घूमना। मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ। किसी भी समस्या में न पड़ना और सावधान रहना। ये साहब, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली है। कोई सुराग नहीं मिला है। गति इतनी तेज थी कि सीसीटीवी भी नहीं पकड़ सका। काबिलियत को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। ये साहब, अब क्या करें? मेरी रक्षा करो। जी। मुरोंगहुआन, तुम्हारी आत्मा मुझे परेशान कर रही है। मुझे माफ मत करना। आज मैं मुरोंग परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम मरने के लायक हो। तुम उससे भी ज्यादा गुनहगार हो। 3 साल पहले तुमने मेरे ये परिवार को खत्म कर दिया था और अब तुमने मेरी कंपनी की दवा की रेसिपी चुरा ली है। ये परिवार का बेकार आदमी। पिछली बार मेरे पुराने घाव ठीक नहीं हुए थे। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। आज मैं मुरोंग परिवार को भी इस शहर से गायब कर दूंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब मेरी बारी है। ये परिवार का बेकार आदमी। तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। ये परिवार का सफाया हो गया था। इसमें हमारे मुरोंग परिवार से भी ज्यादा ताकतवर चेंग परिवार शामिल था। ये परिवार के मुखिया, मुझे माफ कर दो। उस समय मैं बहुत लालची था। मुझे बकवास समझकर छोड़ दो। मैंने तुम्हारे परिवार का सफाया कर दिया था। मैं ये त्यान अच्छे और बुरे को अलग करता हूं। तुम मरने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। क्या हुआ? आज तुम इतने थके हो तो आज तुम्हें छूट देती हूँ। तुम्हें मसाज करूंगी। अच्छी तकनीक है। दान का मामला हल हो गया क्या? हल हो गया। अगले पर चेंग घर की बारी है। तुम इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ को दुर्घटना हुई है। अब वह अस्पताल में है। मुझे जाना है। क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? नहीं, अगर मैं ठीक से नहीं कर पाऊँ तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाओ। कोई बात हो तो मुझे बताना। हेलो। दवा के राजा ने सब कुछ जांच लिया है। बोलो। उस साल झूल लड़की के पिता चेंग घर के साथ एक शादी का अनुबंध किया था। अभी अनुबंध जल्द ही लागू होने वाला है, लेकिन चेंग घर के लड़का चेंगशु झूल लड़की को ढूंढ नहीं पा रहा है। इसलिए चेंग घर के लड़का चेंगशु इस अवसर का फायदा उठाना चाहता है, झूल लड़की की मां को घायल करके। झूल लड़की को दबाव डालना, झूल लड़की को दबाव में डालना। अच्छा, एक चेंग घर आखिरकार नहीं रुका। इस अवसर का फायदा उठाओ। तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। झूल लड़की बुजुर्ग महिला को सचमुच दुर्घटना हो गई है। सीढ़ियों से गिर गई है, नाड़ी फट गई है। इससे ज्यादा समय नहीं जी पाएगी। चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बात करने की जगह नहीं है। झूल लड़की, मैंने सोचा कि तुम जल्द ही चेंग घर में विवाह करने वाली हो,
इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को अस्पताल भेज दिया। तुम इतनी अकृतज्ञ कैसे हो? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो इस तरह के गंदे तरीकों का इस्तेमाल मत करो, और मैं इस जीवन में कभी नहीं करूंगी तुमसे शादी। तुम अकृतज्ञ मत बनो। तुम सोचती हो कि येशन की मदद से तुम हमारे चेंग घर के लड़के का सम्मान नहीं करोगी। चेंग घर ही है स्वर्गनगर का सबसे बड़ा परिवार। येन घर चेंग घर के साथ तुलना में कीड़ा भी नहीं है। चेंग घर का एक कुत्ता चेंग घर के लोगों से भी ऊंचा पूंछ उठाए हुए है। अरे तुम बदशगल, इतना अधिकार मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, 10 येशन भी हमसे नहीं टकरा सकते। तुम मेरी भावी पत्नी से ऐसे कैसे बोलते हो? हाँ, मैडम ही है, मैडम ही है। मैडम क्षमा करे, कृपया मुझे माफ करे। धन्यवाद मैडम। बेशर्म व्यक्ति, मैं कब से तुम्हारी मैडम बन गई। दूसरों ने पहले तुम्हारी वह चेंग जिया की महिला में झोंकिया बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता। झोंकिया मैंने तुम्हारे लिए बार बार सहन किया है। मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आना चाहता हूं, वरना तुम्हें लगता है कि तुम यहां शांति से बैठे रह सकते हो। मैंने पिता के सामने बार बार गुजारिश की है। मैं तुम्हें इस उम्र में इन सब के द्वारा मारे जाने को नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि तुम अच्छे इरादों से नहीं भरे हो। औरतों के साथ खेलने से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगी, अपने उन बेकार दोस्तों के सामने डींग मारने के लिए। तुम तो बहुत गहराई से देख रहे हो। चाहे मैं खेलना चाहूं तो तुम क्या कर सकते हो? येशन तुम्हारी छोड़ नहीं पाएगा। येशन को खुद को बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मेरे पिता पहले ही उससे मिलने गए हैं। थोड़ी देर में तुम्हें उसकी मौत का समाचार सुनने को मिलेगा। येशन की ताकत बहुत ज्यादा है, वह तुमसे नहीं डरेगा। अगर हम पहले दवा से हमला करें। पहले तुम्हें घृणा के साथ जीने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें पूरी जिंदगी तक सताने के लिए, लेकिन बाघ को छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कम समझा। चिंगाउटिया, मेरी तुमसे नफरत बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा मैं नफरत करूंगा उतनी ज्यादा तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। हाँ, मुझे नफरत करने वालों की गिनती नहीं आती, लेकिन उनकी एक चीज में समानता है, वे सभी गायब हो गए हैं और मैं अभी भी मौजूद हूं। 3 साल पहले ये जिया के लोगों को घायल करने वालों में एक समानता है, वे भी गायब हो गए हैं। ये बहुत बड़ा हास्य है। निंग और मुरोंग परिवार, उन दोनों को मिलाकर भी चेंग परिवार के जूते भी नहीं टीक सकते। तुम तीनों परिवार मिलकर भी मेरे 2 अंगुलियों से तुम्हें रौंद दूंगा। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे रौंद दोगे। आगे बढ़ो। लड़का, तुम बहुत कच्चे हो। ये अंधापन और हड्डियों को कमजोर करने वाला पाउडर है। नर्क में मुझे लड़ाई का नियम तोड़ने का कोई माफी नहीं। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम दोनों एक साथ आओ। ऐसे अंधापन और हड्डियों को कमजोर करने वाले पाउडर का प्रभाव अभी तक क्यों नहीं पड़ा? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह टुटिया मुझ पर असर कर सकती है? मैंने अपनी आंखें बंद की, बस अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए। येशन, ओ येशन, आप वास्तव में 3 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक अहंकारी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप आ सकते हैं और मुझे एक हाथ देने की कोशिश कर सकते हैं। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। केवल 3 साल। आप इस तरह बड़े हो सकते हैं। मैं आपको कम करता हूं। अज्ञानी आदमी, आज वो दिन है तुम। मेरी सफलता आसन्न है। आज मैं आपकी युवा पीढ़ी के साथ विवाद नहीं करूंगा। आप निराशाजनक हैं। यह है चेंग परिवार का गंदा चेहरा। जब तक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मतलब है। स्वर्ग के जंगल का नियम है। कोई बड़ा परिवार नहीं। आप यतियन की उंगलियों को भी नहीं हरा सकते। 3 साल पहले परिवार, खुले और बोर्ड के ऊपर, और अंत में एक टूटे हुए परिवार का अंत। एक परिवार जो अपने लोगों की रक्षा भी नहीं कर सकता। मेरे परिवार के साथ तुलना करने के लिए योग्य नहीं। इस विवाह समझौते पर हस्ताक्षर। मेरे साथ घर वापस। इस तरह मैं अभी भी आपको और आपकी मां को रहने दे सकता हूं। रोल, आप एक हारे हुए हैं और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब मैं इतियन की औरत हूँ। धिक्कार है, मैं आपके लिए ईमानदार हूं। आप खुद को गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम इतने अकृतज्ञ हो। फिर मैं आपको साइन अप करने के लिए कॉल करूंगा और आप उसे ले जाएंगे। मैं उसे दिखाऊंगा कि उसका मुंह साफ रखने के लिए। लड़का, तुम मरना चाहते हो। हमारे परिवार के लोगों को
मारने की हिम्मत नहीं। चेंग का परिवार मैं अभी भी ध्यान नहीं देता। नीचे झुकना। मैं आ रहा हूं। यह ठीक है। हम बाद में बात करेंगे। मैं पूछ लेता हूं। आगे बढ़ो। किसने किया था हमला? कौन कहता है कि पहले? चेंग होटियन, कमजोर और कठिन कचरे से डर। तुम मर क्यों नहीं रहे? क्या आपको लगता है? तुम्हारे बेकार पिता की बदौलत क्या वो मुझे मार सकता है? मेरे पिता की ताकत बहुत है। तुम उनका अपमान करने के काबिल नहीं हो। हाँ, अपमान की बात छोड़ो। मैं वक्त आने पर खुद उनकी जान ले लूंगा। तुम्हारी बदौलत मेरे पिता जल्द ही स्तर पार करने वाले हैं। तुम जैसे 10 भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जानते हो मैं तुम्हें क्यों नहीं मारता? बकवास बंद करो। तुम हमारे चेंग परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। मैं तो पूरे चेंग परिवार को मिटा दूंगा। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं मारते? मैं तुम्हें नहीं मारता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देखो चेंग परिवार का पतन। अगर हिम्मत है तो चेंग परिवार में आकर देखो। जाओ और चेंगा ओतियन को बताओ। 3 दिन बाद मैं उसका सिर ले लूंगा। उससे कहो कि अपनी गर्दन धोकर तैयार रहे। बड़ी बातें कर रहे हो। जल्दी यहां से हटो। तुम अभी भी उदास क्यों हो? चेंग परिवार से मेरी शादी की बात छोड़ो। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मूर्ख। मैं तो महान चिकित्सक हूं। बस तो मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुमने यह कहा है। तुम सस्ते चीज हो। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं है? चेंग परिवार के मुखिया नाराज हैं। वक्त आने पर तुम शायद चेंग परिवार में शादी नहीं कर पाओगी। चाची, मैं चेंग परिवार की समस्या का समाधान करूंगा। समाधान? तुम किस चीज से समाधान करोगे? चेंग परिवार के मुखिया की एक छोटी उंगली तुम्हें कुचल देगी। सब तुम्हारी वजह से। पता नहीं कहां से आए इस गंवार की वजह से। चेंग परिवार ने मुझे लगभग मार ही डाला था। माँ, अभी येतियान ने तुम्हारी बीमारी ठीक की है। बीमारी ठीक करने से क्या होगा जब तक तुम चेंग परिवार में शादी नहीं करोगी? मैं जल्द ही तुम्हारी वजह तुम बाप ने पैदा किया पर पाला नहीं। मैं चेंग परिवार के बेटे से शादी करूंगी। ठीक है, तो अब तुम जाओ चेंग परिवार के पास। चेंग परिवार को सब समझा देना याद रखना। शादी का समझौता कर लेना। मैं चेंग परिवार के पास जाऊंगा, पर अभी तुम। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। जाओ ना। चेंग परिवार को इंतजार मत करवाओ। मामा 3 दिन के अंदर चेंग परिवार का सर्वनाश होगा। तुम उदास मत हो। पर क्या? मैं माँ की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। झोंकिया, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? बेवकूफ लड़की, तुम्हें पसंद न करना असंभव है। तो फिर तुमने मुझे क्यों मना किया? मुझे पता है तुम खुद ही सामना करना चाहती हो, पर
मैं चाहता हूं तुम मुझ पर विश्वास करो। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? हाँ, ठीक है, मैं हूं ना। आसमान भी गिर जाए मैं तुम्हें संभाल लूंगा। पर मैं रोना चाहती हूँ। रोना मत, पहले कमरे में मेरा इंतजार करो। बदमाश, मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा हूं। तुमसे बात नहीं करूंगी। दवा राजा चेंगाओटिया ने तुम्हें चुनौती दी है। उसने कहा है कि उसके पास तुम्हारी औरत है। दवा राजा, इस बार क्या मुझे कदम उठाना होगा? नहीं, छोटा सा चेंग परिवार। मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता। तो दवा राजा इस बार क्यों आए हैं? वह चिंगाउटिया सामान्य शक्ति का है, पर उसकी चालाकी अच्छी है, भागने में माहिर। मैं समझ गया दवा राजा का मतलब। मुझे लोगों के साथ चेंग परिवार को घेरना है। बिल्कुल। तुम्हारे लोग चेंग परिवार को घेर लें, हर संभव सावधानी के लिए। मैं इस बार 50% शक्ति का उपयोग करूंगा। चिंगाउटिया निश्चित रूप से मर जाएगा। लोगों को बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो, चेंग परिवार को घेर लो, एक मच्छर भी बाहर ना आने दो। अगर गलती हुई, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे खबर मिली है, चेंगा उद्यान उतना सरल नहीं है जितना लगता है। आप अकेले हैं, मुझे डर है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने जरूरत से ज्यादा सोचा। दवा राजा कब रवाना होगा? मुझे अभी जाना है। चिंगहा उद्यान का सिर लाना है। ची ची ची। जब येतियान मर जाएगा, तुम दोनों को मुझे दे देना। आज रात तुम मेरे साथ अच्छे से रह सकते हो। बेकार चीज। क्या तुमने कभी औरत नहीं देखी युवराज? मैंने जल्दबाजी में कर दिया। मैं इस कमीने को आपको दे सकता हूं। देखिए, अच्छा है। तुम समझदार हो, ये मेरा कर्तव्य है। क्या येतियान डर गया है? अभी तक क्यों नहीं आया युवराज? क्या हम इन दोनों के कपड़े उतार दें? पहले मजा लेते हैं। तुम मत आना। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं औरत को मार दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। तो मुझे माफ करना। अच्छा तरीका है, ये उच्च तकनीक है। मैं भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। मेरा बेकार बेटा बर्बाद हो गया। मुझे इस तरीके की जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं, कोई बात नहीं। चेंगाओतियान, मैंने तुम्हें कम आका। पता चला कि तुम भी अभ्यासी हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था। तुम भी कुन्नुन जा चुके हो। नहीं तो ताकत इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। अब तुम्हें मार दूंगा। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बातें करते हो। मैं तुम्हें ये परिवार के विनाश का रहस्य बता सकता हूं। सुनाते हैं। बस तुम मुझे मारने का वादा करो, मैं बता दूंगा। मैं खुद पता लगा लूंगा। तुम मुझसे शर्तें नहीं मांग सकते। जिसने भी मेरे ये परिवार के लोगों को मारा है वह मर जाएगा। अहंकारी, उस व्यक्ति की क्षमता, तुम कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। हम अगले जन्म में मिलेंगे।